गाइस स्वागत है आप सभी का आज की जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर। तो बेसिकली अब तक प्लेलिस्ट के अंदर हमने लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है और किस तरीके का सिंबल्स होता है और उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर बिट वाइज ऑपरेटर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने ये देखा है कि काफी लोगों को बेसिकली इसके बारे में इतना वो डिटेलिंग में नहीं पता होता है कि जितना पता होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे, आप एग्जाम्स अगर जावास्क्रिप्ट की होती है तो वहां पे ये सारे क्वेश्चंस मेंशन होते हैं एमसीक्यूज के अंदर। और अगर आप किसी भी जावास्क्रिप्ट का कोर्स सर्टिफिकेशन ऑनलाइन सर्टिफिकेट करने जाओगे, ऑनलाइन कोर्स करने जाओगे, तो उसमें भी बिटवाइज ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज उसमें भी होते हैं। करते हुए देखते हैं कि किस तरीके के हम जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं और इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स रोल दैट इंट्रो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर इंडेक्स और एचटीएमएल और इंडेक्स डॉट जेएस फाइल यहाँ पे बना रखी है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एचटीएमएल फाइल को मैं जावास्क्रिप्ट के फाइल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली मेरा जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हुआ भी है या नहीं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, डन। और अब मैं अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिलोड करता हूँ और इंस्पेक्ट के अंदर जाता हूँ और कंसोल के अंदर मेरा हेलो वर्ल्ड यस मेरा यहाँ पे लिख के आ गया। अब यहाँ इसको इस पे मत जाना है, क्योंकि ये एक फाइल सर्वर एक एक्सटेंशन है कि जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। तो ये इसका ये कंसोल पे ये आ रहा है, तो इस पे मत ध्यान देना। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, तो इन शॉर्ट मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर्स। और यहाँ पे अब मैं बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स में, अगर आप लोगों को पता होगा कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, वो बेसिकली बिट पे काम करता है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर। ओके, और उसका जो सिंबल होता है वो, अब आपके वो नाम से हमें पता चलता है इस तरीके का होता है। एक बार एंड ऐसा आप यहाँ पे लिख देना है। अगर आप दो बार एंड लिखोगे तो वो एंड की जब लॉजिकल ऑपरेटर्स में यूज करते हैं, दो बार एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, वो तो फिर वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार एंड लिखते हो तब यहाँ पे एंड ऑपरेटर माना जाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको अच्छे से दिखे। एंड ऑपरेटर, उसके बाद आता है और ऑपरेटर, और या फिर हम इसको बीट वाइज ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और उसका जो सिंबल है वो पाइप सिंबल है। मैंने यहाँ पे पाइप, हाँ, ये है और ऑपरेटर, डन। उसके बाद थर्ड जो ऑपरेटर है उसको हम कहेंगे एक्स और ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर। और इसका जो सिंबल है उस ओके, बेसिकली इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कह सकते हैं। और एक्स और ऑपरेटर का जो सिंबल है वो इस तरीके का है। देन फोर्थ ऑपरेटर है, उसका नाम है नॉट ऑपरेटर, बीटवाइज नॉट ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे बीटवाइज नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, तो उसके बाद मैं और उसका जो सिंबल है वो बेसिकली टाइल है, उसका सिंबल ये टाइल है। तो ये चार ऑपरेटर्स के बारे में हम यहाँ पे आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब बेसिकली पहले हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। तो एंड ऑपरेटर के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे यहाँ पे मैंने किया वेर, एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा 5, और मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया वेर b इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पे दोनों के बीच में क्या करना है, एंड ऑपरेटर यानी कि बीट वाइज एंड ऑपरेटर का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ a, और बीट वाइज एंड ऑपरेटर का मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ और b लिख देता हूँ। ओके, मैं बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बीट वाइज लगा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देन हाँ, बीट वाइज नॉट ऑपरेटर, और यहाँ पे भी बीट वाइज और ऑपरेटर। ओके, ये तो हो गया।
अब यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले जो ए है उसको, वो जो यहाँ पे 5 है उसको, ओके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे फिग्मा में ओपन कर दिया और यहाँ पे बेसिकली मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 5, ओके, बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैंने लिखा ए बीट वाइज एन ऑपरेटर, और यहाँ पे मैंने लिखा बी। तो बेसिकली ये क्या काम करेगा, ये जो 5 है ना, ये 5 उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो 5 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 1 0। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, और ये होता है 5 का बाइनरी। फिर आता है 1, 1 का बाइनरी तो बेसिकली 1 और उसके आगे 3 बार 0 होता है। देन ये 1 का बाइनरी हो गया, और इन दोनों के बीच में ये परफॉर्म करेगा एंड ऑपरेटर। ये जो एंड ऑपरेटर है वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो एंड ऑपरेटर में 1 और 1 का वैल्यू होता है 1। मैं आपको समझाता हूँ। फिर ये 0 0 आ गया यहाँ पे, तो 0 0 का एंड ऑपरेटर होगा 0। फिर ये 1 0 आ गया, उसका भी एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर की वैल्यू आएगी 0। और ये फोर्थ ऑपरेशन में 0 0 है, तो उसका भी बिटवाइज एंड ऑपरेटर की वैल्यू आएगी 0। तो ये तो आया बाइनरी के अंदर। डन, ये बाइनरी के अंदर आया, और पर हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू वो जाके डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो इसका डेसिमल आ गया 1, इस बाइनरी का डेसिमल आ गया यहाँ पे 1। इसको हम बेस 10 भी लिख सकते हैं। डन, तो ये हो गया फाइनल आंसर। मैं आपको समझाया। अब मैं यही चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी। तो देखो यहाँ पे 1 लिख के आ जाएगा। आ गया 1। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, परफेक्ट, देख रहे हो 1 लिख के आ गया। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये क्या कम करेगा, 5 का बाइनरी होगा यहाँ पे 0 1 0 1, और यहाँ पे 1 का बाइनरी होगा 0 0 0 0 1, और यहाँ पे ये जो फाइनल आएगा वो एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे होगा 0 0 1, और इसको डेसिमल कन्वर्ट करके इसका फाइनल आंसर इसको स्टोर कर देगा 1 के अंदर। डन। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर का मैं ट्रूथ टेबल अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रूथ टेबल, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, यहाँ पे y, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका आंसर x एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर और y। और अब मैं आपको समझाता हूँ। जब भी x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, तो उस दोनों का एंड ऑपरेटर में वैल्यू आएगा 0। डन। देन x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तब भी उसका एंड ऑपरेटर आएगा 0। उसके बाद x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तब उसके एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर की वैल्यू आएगी 0। और x की वैल्यू 1 होगी एंड y की वैल्यू 1 होगी, तब उसका बिटवाइज ऑपरेटर की वैल्यू आएगा 1। तो ये है उसका ट्रूथ टेबल, और इसके बेस पे मैंने ये किया। यहाँ पे क्या किया, ये 1 था, और यहाँ पे ये 1 था, और ये भी 1 था। तो 1 और 1, तो यानी ये गया, तो यानी कि उसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे मैंने ये 1 लिखा। फिर 0 0 आया, तो 0 0 का एंड ऑपरेटर आएगा 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा इस तरीके से। तो ये था एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल। आई होप कि आपको ये पता चला होगा। सेम दूसरा आता है बीट वाइज और ऑपरेटर। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं आपको अभी समझा रहा हूँ बीट वाइज और ऑपरेटर के बारे में। तो मैं ये दोनों को तो अनकमेंट कर ही देता हूँ, क्योंकि मैंने इज इक्वल टू 5 लिया, बी इज इक्वल टू 1 लिया। और अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके अनकमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा पाइप सिंबल का, यानी कि और ऑपरेटर का। तो ये क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट आएगा 5। किस तरीके से, वो समझाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूँ बीट वाइज और ऑपरेटर का। तो मैंने यहाँ पे बीट वाइज और ऑपरेटर
मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेटर के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, हाँ, 0 and 1 का जो बिटवाइज और ऑपरेटर होगा वो होगा 1, यानी कि एडिशन। देन 0 0 का 0, 1 and 0 का भी 1 होगा, एंड 1 1 का तो 1 ही रहेगा। तो ये ट्रूथ टेबल है और ऑपरेटर का। तब मैं यहाँ पे करता हूँ ए और ऑपरेटर बी। तो ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, तो अगर मैं आपको यही करके दिखाता हूँ, तो 5, बी की वैल्यू 5 यानी कि 0 1 0 1 और 1 यानी कि 0 0 0 1। तो उसकी यहाँ पे 1, ये जो लास्ट 1 और 1, तो 1 और 1 का ट्रूथ टेबल में की वैल्यू आएगी 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 है, तो 0 0 का बिटवाइज और ऑपरेटर की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 और 0 की बीटवाइज और ऑपरेटर की वैल्यू 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, तो 0 0 का तो और ऑपरेटर 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। तो हमने ये डेसिमल वैल्यू हमने मिली 0 1 0 1। डन। तो यहाँ पे ये आ गया 0 1 0 1। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो होगा 5, और हमें यहाँ पे फाइनली 5 होके मिल जाएगा। तो ये बात हो गई बीट वाइज और ऑपरेटर की। ओके, इसी की तरह यहाँ पे थर्ड है बीट वाइज एक्स और ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इनको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। डन। और यहाँ पे बीट वाइज एक्स और ऑपरेटर का सिंबल ये है, तो हमें इस तरीके का यहाँ पे करना है। और अब मैं आपको ये इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर का। तो बेसिकली बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर में क्या होता है, बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर में ट्रूथ टेबल के लिए ये इंफॉर्मेशन है, सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ द टू बिट्स इज 1। यानी कि अगर दोनों में से कोई एक बिट 1 होता है तभी उसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं चारों को मिटा देता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ। डन। तो मैंने यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि एक बार 1 आया तो उसका आंसर होगा 1। यहाँ पे 0 0 दो बार 0 है तो उसका आंसर होगा 0, क्योंकि दोनों में से एक भी बार 1 यहाँ पे नहीं आया। अगर एक बार ही 1 आता है दोनों में से तो उसका आंसर 1 किया जाएगा, अदरवाइज 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि एक बार 1 आया तो उसका आंसर होगा 1। और यहाँ पे 1 1 दो बार आया, एक ही बार आना चाहिए था। यहाँ पे लिखा है इफ ओनली वन ऑफ द टू बिट्स इज 1। तो यहाँ पे दो बार 1 है तो इसके आंसर यहाँ पे आएगा 0। बेसिकली आपको ये रटना रटना नहीं है गाइज, आपको जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये चीज याद रहती जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर बी। तो मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ए की वैल्यू क्या थी 5 और बी की वैल्यू थी 1। और 5 का बाइनरी ऑपरेटर होता है 0 1 0 1। हाँ, और 1 का बाइनरी डिजिट होता है 0, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 0 0 0 1। और इन दोनों के बीच में अगर हम एक्स और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो 1 और 1 का एक्स और ऑपरेटर आएगा 0, 0 0 का एक्स और ऑपरेटर आएगा 0, 1 0 का आएगा 1 और 0 0 का आएगा 0। डन। यानी कि और ये इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो आएगा 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो आ गया यहाँ पे 4 console.log C4। ओके, तो इस तरीके का ये था एक्सक्लूसिव एक्स और ऑपरेटर। और अब लास्ट है वो है बीट वाइज नॉट ऑपरेटर की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर सबसे पहले इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे दो वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल मैं दे सकता हूँ। इनफैक्ट एक ही देना मुझे दे सकता हूँ, मैं दो वेरिएबल का नहीं दे सकता। मुझे ए की वैल्यू क्या है 5, मुझे 5 का नॉट ऑपरेटर चाहिए। तो मैं बेसिकली आपको इसको ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या आएगा, दो ही वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे
हाँ यस, तो एक्स, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, वो ये थी एंड ऑपरेटर में यहाँ पे एंड आएगा, और ऑपरेटर में यहाँ पे पाइप का सिंबल आएगा उसके ट्रूथ टेबल में। एक्स और ऑपरेटर में ये सिंबल आएगा इसके ट्रूथ टेबल में, और यहाँ पे टाइल का सिंबल आएगा नॉट ऑपरेटर के अंदर। डन, ये हो गया। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमें करना है कि अगर जीरो आता है तो वन आंसर आएगा, और अगर वन है तो जीरो आएगा। यानी कि एज ए इनपुट हम जीरो पास करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा वन, और अगर वन पास करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा जीरो, यानी कि ऑपोजिट, यानी कि नॉट ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट ऑपरेटर ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, फाइव, और फाइव का अगर मैं बाइनरी करूँ तो जीरो वन आएगा। तो इसका, तो अगर मैं टाइल फाइव करूँ यानी कि नॉट ऑपरेटर, तो यहाँ पे जहाँ पे वन है वहाँ पे जीरो, जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वन, जहाँ पे वन वहाँ पे जीरो, जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वन। तो यहाँ पे उसका जो डेसिमल वैल्यू है, ये तो था बाइनरी, लेकिन उसका जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पे 10। डन, तो देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जाऊँ तो ये 10 आना चाहिए, बट आया नहीं, क्यों? इसका लॉजिक ये है कि ये तो हमने सिर्फ 4 बिट पे परफॉर्म किया, देखो ये 0 1 0 1 सिर्फ 4 बिट थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट बिट वाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करता है 32 बिट्स के लिए। समझ रहे हो? मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यस, दैट मीन्स हमने तो यहाँ पे लिखा कि फाइव, मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा फाइव का बाइनरी 0 1 0 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 4 बिट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको 32 बिट्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे आगे वो जीरो जीरो लगा देगा। समझ रहे हो? यहाँ पे वो जीरो जीरो लगा देगा, 2 3 4 5 6। हाँ, वो इस तरह कंपाइलर में अपने यहाँ पे वो डालेगा। डन, तो यहाँ पे 32 बिट में हो गया, तो यहाँ पे आगे आगे हमने सिर्फ 4 बिट पे परफॉर्म किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट को 32 बिट में कन्वर्ट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइल ए, यानी कि वो इसका जो फाइव का बाइनरी है 0 1 0 1, लेकिन उसके आगे और भी 30, यानी कि टोटल 32 बिट्स आएंगे। तो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वो वन वन आटा जाएगा टाइल फाइव, क्योंकि यहाँ पे जीरो टू उसका वो कन्वर्ट होकर वन आएगा, और इसीलिए यहाँ पे 10 आने के बजाय -6 आउटपुट आता है। समझ रहे हो? यस, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलूँ जावास्क्रिप्ट बिट वाइज ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट यूजेस 32 बिट्स बिट वाइज ऑपरेंड्स। यानी कि फाइव को मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डेसिमल फाइव का बाइनरी मैंने यहाँ पे किया था 0 1 0 1, देख रहे हो 0 1 0 1, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर उसको टोटल आगे इतने सारे जीरोस लगा देता है, यानी कि टोटल 32 ऑपरेंड्स हो जाए। इसी तरह मैंने टाइल फाइव मैंने आपको बताया, उसका आंसर है -6, इसी वजह से देख रहे हो यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल दिया गया है। इतने बार जीरो थे, तो जहाँ पे जीरो होगा वो वहाँ पे वन लिख देगा इस तरीके से, और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे -6 आउटपुट आएगा। गॉट इट? समझ गए? तो ये तो हो गया। अब अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ, फिफ्थ, कि जो यहाँ पे आएगा, कि जिसका नाम है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और उसका जो सिंबल है वो ये है, 2 बार इस तरीके से, ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो बेसिकली ये क्या काम करता है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ फिग्मा के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये क्या काम करता है बेसिकली, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 5,
एंड बी इज इक्वल टू 1 और मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है ए बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर टू बी। तो ये क्या काम करेगा, सबसे पहले 5 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 0101। मैंने यहाँ पे 4 बिट ऑपरेंड्स लिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इसको 32 बिट ऑपरेंड्स में कन्वर्ट करता है। और 1 जो है, ओके यहाँ पे मुझे 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 5 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1, ये मैं परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 का बाइनरी निकाल दिया और उसको 1 बिट लेफ्ट साइड, उस सारे ऑपरेंड्स को लेफ्ट साइड यहाँ पे मूव करना है। तो यहाँ पे जो 1 है, ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। डन। तो ये हो गया उसका आंसर, 5 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1, और उसका जो डिसिमल है, उसका डिसिमल क्या आएगा, 10 आ गया। तो अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और यहाँ पे मैं 5 और 1, तो और मैं यहाँ पे लिखता हूँ var c इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बी और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा सी। डन। और अब मैं इसका आउटपुट यहाँ पे देखता हूँ, तो आ गया यहाँ पे 10, देख रहे हो, आ गया। उसी की तरह यहाँ पे है बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एज सिंपल एज है, जो कि आपने लेफ्ट में सोचा उसी तरह राइट में होगा, और यहाँ पे इसका सिंबल 2 बार राइट की तरफ एरो आएगा। डन। और यहाँ पे अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा, तो बेसिकली राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे ये तो बात आपको समझ, ये बात समझ में आ गई, ए इजिकल टू 5 इजिकल टू 1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे राइट शिफ्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए राइट शिफ्ट बी और सॉरी, और यहाँ पे भी राइट शिफ्ट आएगा, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ 5 राइट शिफ्ट 1। और यहाँ पे ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि ये, ओके मैं यहीं पे लिख देता हूँ राइट शिफ्ट, ये क्या काम करेगा, इसको मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ये सारे बीट्स को राइट शिफ्ट में ले जाएगा, यानी कि राइट तरफ, यानी कि यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे भी आगे कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आगे 0 आ जाएगा, और इसका डेसिमल वैल्यू आता है 2। डन, क्योंकि ये तो बाइनरी था, बेस 2, और ये है डेसिमल, डेसिमल यानी कि बेस 10। परफेक्ट, देख रहे हो, यहाँ पे मैं लिखा ए राइट शिफ्ट बी और यहाँ पे आ गया 2। मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पे 2 आपको देखने को मिल गया होगा। सो आई होप गाइस कि आपके वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी कुछ बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में आपको इस वीडियो के जरिए सीखने को मिला होगा। लेकिन गाइस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी चीज के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट करना, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और बाय एनी चांस अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर आपको लगता है कि बहुत ही ये टफ टॉपिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जब भी मैंने टॉपिक पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था। ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार में आ गया, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, जैसे जैसे मैं इस टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व हुआ, वैसे वैसे मुझे समझ में आया। एंड इट टेक्स टाइम गाइस, अगर ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप सीख जाओगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप 1 दिन प्रैक्टिस करोगे, 2 दिन 3 दिन, तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये चीज आएगी। तो अगर नहीं भी आता है देन इट टोटली फाइन, कोई ऐसा घबराने की या फिर वो कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। सो आई होप कि आपको
ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आपने इस चैनल को अभी भी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और मैं इसी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले सभी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आप इसको चाहो तो यहाँ से बुकमार्क करके उसको रख सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।